तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपकी क्लास 10th का पेपर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कल आपका मैथ का यूपी बोर्ड का पेपर है जिसकी पूरी तैयारी हमने कर रखी है। अभी मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूं इसी में से 80 to 90% क्वेश्चन डिक्टो मैच करेंगे आपके। ना करें तो कल मुझे आके जरूर बताना। देखो, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं आपकी फर्स्ट चैप्टर से। देखो, ये मैंने कल रात को ही सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देख के बनाए हैं, ताकि क्योंकि देखो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए सोवित भैया आए, ऋतिक सर आए, बड़े बड़े स्टार आए, लेकिन यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए कोई नहीं आया आगे। तो उसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है, आपके अपने बड़े भाई ने, राजू ने। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर में बेटा आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो 2 नंबर में पूछा जाता है, वो क्या है? इनमें से किसी को आपसे अपरमेय संख्या प्रूव करवाएगा, सिद्ध करवाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन छपा हुआ आएगा, या तो ये या ये या ये या फिर ये, सीधे हर बार आ रहा है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगर 2 नंबर्स का HCF 9 है तो उनका LCM क्या होगा? इसमें जो आपको फॉर्मूला याद करके जाना है वो ये है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आना तय है। देखो, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर का मूड अच्छा होता है तो सिंपल से क्वेश्चन भी डाल देता है। जैसे कि देखो, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा, करके जाना। दूसरा है बेटा परमेय संख्या। परमेय संख्या ऐसा नंबर जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख सको। अब देखो, यहाँ पे ये नंबर है 23, कभी बाहर नहीं आ सकता, ये कभी बाहर नहीं आ सकता, ये भी कभी बाहर नहीं आ सकता। क्या होगा इसका आंसर? 9, क्योंकि 9 से क्या बाहर आएगा? 3। तो ऐसा एक एमसीक्यू आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, देखो, परमेय और अपरमेय संख्या का योग क्या होता है? तो इनका योग हमेशा क्या होता है? अपरमेय संख्या। जब भी आप किसी परमेय संख्या में कोई अपरमेय संख्या जोड़ोगे तो ये आपका क्या होगा? एक अपरमेय संख्या होगा, याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जब जब मूड अच्छा होता है तो भाई साहब ऐसे चुल्लूवर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि 15, 18, 24 इसका लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहअभाज्य युग्म। ऐसी जोड़े जो जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें कहते हैं हम सहअभाज्य युग्म। तो उन्हीं में से बेटा ऐसे करके आपके सामने 4 ऑप्शन फेंक देगा, आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा सहअभाज्य युग्म है। तो कौन सा है बताओ जरा मुझे। देखो, इनमें कुछ कॉमन है, हाँ 7 कॉमन है, इनमें कॉमन है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, यही आंसर है। इसमें 31 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो कौन सा आंसर है? 1825। ये आपसे एक संख्या दी हुई है, आपसे पूछा है अभाज्य संख्या है, ये विषम संख्या है, भाज्य संख्या है या 5 का गुणज है। तो आपको क्या करना है बेटा, इन सबका पहले कर लो मल्टीप्लाई और फिर उसमें कितने ऐड कर देना? 5 ऐड कर देना। जो भी आंसर आए चेक कर लेना, शायद इसका आंसर भाज्य संख्या आएगा, पीछे 2 आएगा ना, तो 2 तो डिविजिबल होगा फिर तो वो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम संख्या का जो रूप होता है वो 2p होता है और विषम संख्या का जो फॉर्म होता है वो 2p+1 होता है। आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं एमसीक्यू वाइज भी बताया जा रहा हूं। और वो भी देखो, मैंने क्या है इनकी आपके लिए ऐसी सीट्स तैयार की हैं जो कि आपको मेरे इंस्टा आईडी और उस पे यूट्यूब चैनल पे जरूर मिलेंगी। ये सब मैं आपको दूंगा, जो कि आपको यही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अगर आपको डर लग रहा है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 80 to 90% पेपर मैच करा दूंगा, जितना मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। तो देखो, एमसीक्यू की हमने यहाँ अलग से सीरीज बनाई है जो कि मैंने अपने इंस्टा आईडी पे डाल भी दी है। 100 क्वेश्चन डाले हैं एमसीक्यू के, हर चैप्टर के कवर किए हैं, पुरानी 4-5 बुक से कवर करके, प्रीवियस ईयर पेपर से कवर करके। आप बस उतना कर जाना, आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए। यहाँ पे भी मैं जबकि कवर आपको एमसीक्यू कराते जा रहा हूँ। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे। सेकंड में बेटा आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपको देखो 2.2 एक्सरसाइज है, उसमें आपके 8 क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, सॉरी। ये 6th क्वेश्चन आपको 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए और इनके बीच में इनके संबंध की जांच करना। जो फॉर्मूले हैं ना, 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये भी आपको आना चाहिए कि इनको प्रूफ कैसे करते हैं। पेपर में 2 नंबर में और अच्छी किस्मत हो तो 4 नंबर में भी पूछे जाने के चांस हैं। मेरी बातों को अच्छे से सुनते चलो, बुक ले लो हाथ में और टिक लगाते चलो, वैसे तो मैं आपको ये दूंगा सब। अच्छा, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? x² माइनस शून्यकों का योग
प्लस शून्यकों का गुणनफल। याद रखने वाली बात है। ये देखो दो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये भी डाले हैं, ये 4th चैप्टर के क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डाल दिए हैं मैंने। क्या है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए 2 नंबर में, और ये तो आया था 4 नंबर में। एक बार 2025 का पेपर उठा के देखना, 4 नंबर में ये पूछा था केवल कि इसके मूल क्या है, बताओ। अब आते हैं आपके इस वाले क्वेश्चन पे कि ये है 4x² - 4x + 1, इसके मूलों का योगफल क्या होगा। इसके मूलों का योगफल देखो, ये वाले क्वेश्चन है, मूलों का योगफल सीधे निकालना है अल्फा प्लस बीटा से। बेटा ये एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 2 और त्रिघात में कितनी होती है 3। याद रखने वाली बात है। अब ये ग्राफ भी है, ये एक बार पूछा गया था कि द्विघात समीकरण y = ax² + bx + c का ग्राफ का आकार कैसा होता है, ग्राफ की शेप क्या होती है। ये होती है बेटा परवलयाकार। कैसी ग्राफ, परवलयाकार। अच्छा, x² + 2x - p का एक मूल -2 है, तो p की वैल्यू क्या होगी। एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एमसीक्यू में क्या है, आपको ये -2 रख के यहाँ पे पटक देना है और इस सबको किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर, और p की वैल्यू आ जाएगी। देखो दो मूलों से अनंत द्विघात समीकरण बनाए जा सकते हैं। अनंत, कंफ्यूज नहीं होना, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको 2 कोई से भी मूल देता हूं तो उससे आप इनफाइनाइट यानी कि अनंत द्विघात समीकरण बना सकते हो। याद रखना, दोनों क्वेश्चन अलग हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 3x² - kx + 6 के शून्यकों का योग 2 है। अगर शून्यकों का योग 2 है तो k की वैल्यू क्या होगी। आपको योग दे रखा है तो यही फॉर्मूला लगाना, -b/a, और इसकी जगह रख देना कितना 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो बचता है ऐसा ग्राफ वाला, जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज है। 2.1 एक्सरसाइज से आपको क्या करना है बेटा, उसमें पूछा है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या यानी ये देखो, ये जितनी बार इसको एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को टच करेगा उतने ही इसके क्या होंगे, शून्य। तो इस केस में इसका आंसर क्या है 3। आपके में कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फिगर चेंज होके, लेकिन ऐसा पैटर्न याद रखना। तो आपके देखो मैंने 5 मिनट में ही आपके 2 चैप्टर पूरे कवर करा दिए। इतना पढ़ के चले जाना, इसके ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ज्यादा कर लो वो आपकी और अच्छी बात है, लेकिन इतना तो आपको करके जाना ही है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 पे और 4th पे। इनके एमसीक्यू मैंने डाल दिए, फिर बता रहा हूं, उन 100 एमसीक्यू को कर जाना, उन्हीं में से पेपर आएगा। हाँ जी, तो अब आ चुके हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 क्या है, देखो इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है। इस पे एक क्वेश्चन लिख लो, 3 नंबर का या 2 नंबर का पक्का लिख लो। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको 2 क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करने के लिए, फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करनी है तो एम की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। ये टेबल स्टार लगा लो भैया, ये तो पक्के हैं। अभी अभी मोदी जी से बात हुई है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। इस टेबल पे क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और इस बार भी बीजेपी ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, आपको देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये रेखाएं होती है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, मतलब इनका ग्राफ बनाओगे तो लाइन ऐसे कट करेंगी एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब एक हल। लाइन कैसी होंगी, संगत। ये तीनों अगर बराबर निकले रेशियो तो रेखाएं होती है संपाती। संपाती मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जब हर पॉइंट पे टच कर रही है ये, तो इसका मतलब कितने हल, अनेक हल। ये दोनों ये इनके रेशियो हैं, ये 2 बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता। इसका मतलब है रेखाएं कैसी होंगी, ये हैं आपकी समांतर रेखाएं। जब आपस में दोनों कभी मिलेंगी नहीं तो क्या इनका कोई हल निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन आपकी समस्या का हल तो मैंने निकाल दिया है, यही क्वेश्चन आपको करके जाने हैं केवल। तो इसका कोई हल नहीं है, और ये क्या है फिर, असंगत। देखो इसमें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक आयतकार बाग की लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, तो विमाएं ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। ये मैं आपको दूंगा, डोंट वरी, ये आपको दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस करना। ये अभी आपको 2 समीकरण दे देगा, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन दे देगा कोई सा भी, और उनको क्या बनाना होगा, आपको ग्राफ बनाना होगा। और उनसे अगर कोई ट्रायंगल भी बनना है तो उसको छायांकित करने के लिए बोलता है, यानी कि शेड करने के लिए, तो वो भी आपको करना है। देखिए इसके बाद है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। एक क्वेश्चन आता है, 2 समपूरक कोण जिनमें बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोण बताइए। बड़ा दूसरे से अधिक है तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाना, x - y = 18
और संपूरक कोण होते हैं, जोड़ के 180 आता है। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, विलोपन एलिमिनेशन किसी से भी आपको सॉल्व करना हो आ जाएगा। एक है बेटा दो व्यक्तियों की आय, एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी का कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनकी खर्च का अनुपात 4:3 है, तो वो 2000 रुपए प्रति माह बचाते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आने के चांस ज्यादा है। एक दो अंकों की संख्या का क्वेश्चन आता है कि अंकों का योग 9 है, अगर उसको पलट दें तो उस संख्या का 9 गुना दूसरी संख्या के बने कितने गुने के बराबर होता है? 2 गुने के बराबर होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और इसमें आता है बेटा पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का युग्म, सॉरी द्विघात नहीं, निम्न समीकरणों का युग्म एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या है? एक हल, यानी कि आपको दो इक्वेशन देगा, उसमें पी वगैरह की वैल्यू पूछेगा। अद्वितीय हल एक हल जहां पे आ रहा है, इसका मतलब कौन सा केस लगाना है? ये वाला केस लगाना है। बात आ रही समझ में? इसीलिए तो कह रहा हूं ये टेबल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आना है। के किन मानों के लिए देखो अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल कहां निकलेंगे? अनेक हल ये रहा अनेक हल, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है? ये वाली। आपको वैल्यू बस इसमें पुट कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई से भी दो रेशियो उठा लेना और के पी जो भी पूछे सब बता देना। एक बेटा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, जैसे आपको ऐसे ही दे देगा दो इक्वेशन सिंपल सी और पूछेगा एक्स की और वाई की वैल्यू क्या है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। ये आपका थर्ड चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आइए फोर्थ चैप्टर पे क्या है? फोर्थ चैप्टर में बेटा अभी अभी मेरे पास आर्यभट्ट जी का ऊपर से कॉल आया है, उन्होंने बोला है राजू सर ये वाला क्वेश्चन बता दो बच्चों को, पेपर में फिक्स है, ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है भाई साहब, आना ही आना है। इस पे क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें ये वाला भी, ये वाला, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, इट मींस दो बराबर मूल, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे ये है दोनों, इसमें के की वैल्यू पूछी है, मूल कैसे है? बराबर। इसका मतलब आपको इस इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर कर लेना है। इसमें आप मल्टीप्लाई करके इसको सीधा कर लेना थोड़ा सा ऐसे करके, अब सही है। अब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर रख देना, के की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपसे देखो द्विघाती सूत्र, जब कोई भी क्वेश्चन आपसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बनता है तो आप सीधे ब्रह्मास्त्र चलाओगे जिसका नाम है द्विघाती सूत्र। ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हो। तो ये याद कर लेना बेटा। और इसमें एमसीक्यू के लिए याद कर लेना, विविक्त कर पूछता है एक नंबर में, कोई सा भी द्विघात समीकरण दे देगा आपको, पूछेगा इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। इसमें और क्या है? और इसमें बेटा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन 2-3 है, वो है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, गुणनफल 182, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। और है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, क्रमागत धनात्मक बोले तो x और x प्लस 1 मानना, कभी कभी बोलता है सम क्रमागत धनात्मक, लगातार सम संख्या या लगातार विषम संख्या, तो आपको x और x प्लस 2 ले लेनी है, आपका काम हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पे। तो अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 है आपका समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आपको ये तीन ही फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे पूरी समांतर श्रेणी टिकी हुई है। अच्छे से रट के जाना, कब कौन सा लगाना है क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। फिर क्या है कि देखो इसमें समांतर श्रेणी में पूछता है आपसे सार्वंतर क्या है, सार्वंतर पूछ लेता है। एक नंबर के एमसीक्यू में एक सीरीज दे देगा बच्चे जैसी, और उससे पूछेगा आपसे कि इसका सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस। फिर अंत से एक ये भी पूछता है, एक समांतर श्रेणी दे देगा और पीछे से पूछेगा अंत से 10वां पद बताइए, 8वां पद बताइए, 20वां पद बताइए। आपकी बुक में एक एग्जांपल है और एक क्वेश्चन है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है बेटा ऐसे करके एक सीरीज दे देगा, ऐसे x प्लस 1, ये है दूसरा 3x और एक है 4x प्लस 2, ये एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस सॉरी आपसे पूछेगा x की वैल्यू क्या है। तो हमें पता है कि इसमें से इसको एक बार घटाना और एक बार इसमें से इसको घटाना, दोनों को बराबर रख देना, x की वैल्यू आ जाएगी। और क्या पूछता है बेटा आपसे, सीधे सीधे ये भी पूछ लेता है, एक श्रेणी दे देगा समांतर श्रेणी, पूछेगा 11वां पद बताओ। तो 11 पद का मतलब क्या है? a प्लस 10d, a और d की वैल्यू गिवन होगी, कुछ नहीं करना।
आपसे 11वां पद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शीट्स है, करके जाना, मैं डालूंगा, बार बार बोल रहा हूं, सभी क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपसे ऐसे ही पूछता है √2, √8, √18, √32 का अगला पद क्या होगा, निकाल लेना a प्लस करके। अगर फिर 5वां पद पूछ रहा है तो a+4 ही कर देना। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक समांतर श्रेणी है, 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस के 81 होगा, करके जाना। और उसी में आपसे ये भी पूछ लेगा इसका कौन सा पद शून्य है। फिर इसमें आते हैं बेटा, जैसे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 10 और 250 के बीच की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। और ये क्वेश्चन पिछली बार आया था 4 नंबर में, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारवांतर ज्ञात कीजिए। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, करके जरूर जाना। और इसमें बेटा 2 क्वेश्चन बहुत फेमस है, सुब्बा राव और रामकली। आपकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, ये करके जाने हैं आपको। अभी अभी बात हुई है मेरी ऊपर हेडक्वार्टर में, ये क्वेश्चन आ रहे हैं कल आपके पेपर में, करके जरूर जाना। फिर एपी में आता है योग निकालने के लिए, आ जाएगा आपकी बुक का क्वेश्चन है 7 + 10.5 + 14 + ... 84, इसका योग ज्ञात करें। या ऐसे पूछ लेता है 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हो, या 8 के प्रथम 15 गुणज ज्ञात कीजिए, ये पूछ लेता है आपसे। और है इसमें 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग। ये तीनों ही योग वाले क्वेश्चन थे पूरी एक्सरसाइज में से, मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, यही छाटे हैं, यही कर लेना, बस आपका कल्याण हो जाएगा। और क्या है इसमें, ये वाला क्वेश्चन आता है an = 3 + 4n, पहले दिखाओ कि एक एपी बनेगी, a1 a2 a3 ... एपी बनेगी, और फिर उसमें पूछता है s15 भी ज्ञात करना है। एक इसमें लॉग वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, लॉग 200 लट्ठे एक के ऊपर ऐसे रखे हुए थे ना, वो 200 लट्ठे, लॉग वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्राम बना मिलेगा एग्जाम में। ऐसा ही एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है ये। केवल एपी में इतने क्वेश्चन कर जाना जितने मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखने वाला, डोंट वरी। अब आते हैं अपने अगले चैप्टर त्रिभुज पे। त्रिभुज पे सबसे पहले आपको एमसीक्यू बता देता हूं 4-5 जो बहुत ज्यादा फेवरेट है, याद करने की चीजें सुन लो। सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। चारों चीज अच्छे से याद करना है, एमसीक्यू में दिखेंगे आपको कल। बीपीटी, बीपीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। बीपीटी ये दिख रही है आपको, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, या ऐसे भी होता है इसके अपॉन में पूरी साइड और इसके अपॉन में पूरी साइड। इस पे एमसीक्यू पूछ लेता है, या तो ऐसे पूछेगा या एक्स करके पूछेगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार भी रिपीट होगा, क्यों हम कह रहे हैं। फिर क्या है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करके जाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पूरा। एनसीईआरटी का है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी बीएसी के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ये होगा। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एंगल 1 2 के बराबर है। और भी इसमें एक चीज दे रखी है, ये आपको इसके बराबर दिखाना, एनसीईआरटी में देखना मिल जाएगा। और इस ये भी पूछता है कि ये एंगल दे दिया, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो आपको ये एंगल्स बताने हैं। ये एंगल्स पूछेगा कुछ नहीं, दोनों समरूप हैं तो ये निकाल लेना 55, ये भी कितना आएगा 55, ये भी कितना हो जाएगा फिर एकांतर कोण से 55, ये कितना होगा 55, ये कितना होगा 70, कोई सा भी पूछ ले आपसे, बस इतना ही पढ़ के जाना 5th और 6th में। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 7th के ऊपर और 8th के ऊपर। आइए अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 में बेसिकली तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, जब आपको मूल बिंदु से दूरी पूछे, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक पॉइंट दे देगा, उससे मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, कुछ नहीं, उनका स्क्वायर करके जोड़ देना रूट के अंदर, बात खत्म। ये क्या है, ये है मध्य बिंदु फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये क्या है, ये सेक्शनल फॉर्मूला बोलते हैं इसे। इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, अभी मैं बताऊंगा। देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं काम की बात सुनो, आपसे 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछेगा, 2 बिंदु दे देगा, उनके बीच की दूरी, बात खत्म। फिर आपसे पूछेगा x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक आंसर होता है। क्या मतलब है, जब भी आपसे 2 पॉइंट दे देगा, उसमें आपसे दूरी पूछेगा कि दूरी बताओ y अक्ष से, तो y अक्ष से पूछे तो x वाला आंसर। मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको मैंने एक पॉइंट दे दिया ये वाला, अब मैं आपसे पूछूं बताओ y अक्ष से दूरी क्या है, तो ये आंसर है
एक्स वाला, और एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला। इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछ सकता है, आपको 3 बिंदु दे देगा ए बी सी, आपसे अब कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछेगा क्या ये समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। तो ये दोनों चीज पूछे तो क्या करना है, तीनों साइडें निकालनी है, ए बी बी सी सी ए, चेक कर लेना, तीनों बराबर आए तो समबाहु, 2 बराबर आए तो समद्विबाहु। फिर क्या पूछेगा आपसे, अगर आपसे पूछा है समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, समकोण में क्या करना बेटा, पहले तीनों दूरी निकालना, ए बी बी सी सी ए, फिर उनका स्क्वायर करना, क्या करना, स्क्वायर, और स्क्वायर करके किन्हीं भी दो को जोड़ के देखना, तीसरे के बराबर आए तो बात सही है। फिर आपको और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपके में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, दूरी दे रखी है 10 मात्रक, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। और क्या पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपकी एक्सरसाइज 7.2 का पहला ही क्वेश्चन है, सीधे 2 पॉइंट देगा आपको, ऐसे करके 2 पॉइंट देगा, इसके भी निर्देशांक देगा, इसके भी, जैसे इसके दिए हैं -1,7, और इसके कितने दिए हैं, इसके देगा 4,-3, इनके बीच की क्या रेशियो दिया है 2:3। तो आपको डायरेक्ट इस पॉइंट के x और y निकालने हैं, सीधे फॉर्मूला लगाना, कौन सा वाला, ये, कुछ नहीं करना आपको, सब कुछ दे रखा है, x1 y1 x2 y2 और m1 और m2। फिर क्या करना है आपको, और इसमें क्या करना है, x अक्ष विभाजित करे। हाँ, अब रेशियो का क्वेश्चन आता है बेटा, आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि 2 बिंदु दे देगा आपको, इसमें मैंने डाल दिया है यही आएगा, डाल दिया है। अब इसमें क्या है, 2 बिंदु आपको ये दे दिया, ये दे दिया, अब वो पूछेगा इनको 1,6, ये बिंदु -1,6 इसको दोनों को विभाजित कर रहा है, तो m1 और m2 का रेशियो बताओ। आपके पास ये भी है, ये भी है, किसी का एक का, चाहे ये लगा देना चाहे ये लगा देना, आंसर आ जाएगा। और क्या करके जाना है इसमें आपको, और करके जाना है इसमें, अगर वो ये नहीं देता तो क्या पूछेगा, कहेगा x अक्ष विभाजित करता है, जब कहे x अक्ष विभाजित करता है तो y बराबर 0 रख देना, ये बराबर क्या रख देना, 0। अगर कहे y अक्ष विभाजित करता है तो आप ये रख देना। ये 3 क्वेश्चन में से एक देखेगा पेपर में किसी न किसी सेट में। और क्या है आपके, हाँ, ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, एक तो ये सर्कल वाला, ये यहाँ पे a यहाँ पे b, इसके केंद्र के निर्देशांक दे देगा, इसके दे देगा, इसके आपसे पूछ लेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2,-3 इसके दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन। और इसमें आपको एक समांतर चतुर्भुज देगा, समांतर चतुर्भुज देगा, इन चारों के आपको निर्देशांक देगा, और इसमें से बेटा वैल्यू गायब कर देगा, यहाँ पे उसने y कर दिया है और यहाँ पे एक उसने x कर दिया है, ये पूरे पूरे आपको दे रखे हैं। तो आपको क्या लगाना है, इधर से लगा देना एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला, और एक बार इधर से लगा देना मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये, अपॉन टू तो कट जाएंगे। तो एक बार x निर्देशांक वाला फॉर्मूला ये, और एक बार ये, एक बार इधर से एक बार इधर से, और पेपर में पूरे नंबर आपके। और इसमें एक क्वेश्चन बचता है समत्रिभाजित, जैसे कोई लाइन है, इस लाइन को 3 अगर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो इनके निर्देशांक आपसे पूछे जाते हैं ये। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको रेशियो इस पॉइंट के लिए 1:2 हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए 2:1, ठीक है। ये तो होगा 7 चैप्टर खत्म, इतना ही कर लेना बस, काफी है आपके लिए। चैप्टर नंबर 8 में देखो, अबे हमारा 8 चैप्टर में आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो 8th चैप्टर में आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे साइन ए दे देगा आपको, साइन ए जैसे उसने 3/4 दे दिया, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, कुछ भी पूछे, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में दिखेगा आपको एक। और क्या देखेगा बेटा एमसीक्यू में ऐसे वैल्यू वाले क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 2 कोसेक 3 थीटा cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसमें थीटा कितना होगा, तो ये 1 में किसकी वैल्यू है, cos में 1 की कितने की वैल्यू, यहाँ रखना दोनों साइड में, ये 2 को पहले यहाँ ले जाओ इसके नीचे, अब cos में कंपेयर करो किसकी वैल्यू है, फिर उसको ही वैल्यू को कंपैरिजन करके आ जाएगा। एक क्वेश्चन पक्का है ऐसा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है साइन थीटा अगर cos थीटा के बराबर है तो थीटा कितना होगा 45, यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा 0 है तो साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। और क्या है इसमें 8.2 एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज करके जानी है, केवल वैल्यू याद कर लो, टेबल केवल आप अगर वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन करके आते हो आपके 2-3 मार्क्स पक्के हो गए। उसमें जितने एमसीक्यू दे रखे हैं ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे,
वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन ना आए पेपर में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पेपर ही नहीं है फिर वो। और क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है आपके में PQ वाला, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये वाला एक क्वेश्चन आता है आपके एक्सरसाइज में। आपको यहाँ पे PR प्लस PQ 25 दे रखा है, PQ 5 दे रखा है, sin P cos P tan P ये पूछे हैं, निकाल के आना। ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपको चारों ही कर लेने हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपके सेट में दिखेगा। ट्रिग्नोमेट्री में खाली इतना करके जाना, काम हो जाएगा। ये आपके एग्जांपल्स हैं दोनों, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं दोनों, ये एक्सरसाइज आपको पूरी करनी ही है और तो कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं है। ये एग्जांपल मैंने आपको ये दिखा दिए हैं MCQ, ये आपको पूरे करने ही करने हैं। पेपर है ये कल का, हल्के मत लो इसे, कल का पेपर है, कल का पेपर है। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 9th और 10th में। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फटाफट से लिख लो। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1:3 है, शून्य का उन्नयन कोण क्या होगा? MCQ में पूछा जाएगा, नोट कर लो। या उसका ऐसे पूछेगा कि छाया की लंबाई उसके 2 गुनी है तो उन्नयन कोण क्या है कि नहीं? ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का है। आपको साइड्स का रेशियो दे देगा, कितने गुना है, या सीधे रेशियो दे देगा। एंगल पूछेगा, क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा। और क्या है, आपको पेज नंबर 4 पे पेज नंबर 221 पे आपके एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 4, कौन सा? झंडे वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी का सेम कॉन्सेप्ट है पेडिस्टल वाला, दोनों में से एक दिख सकता है। और क्या है, उदाहरण नंबर 6 पेज नंबर 223, बहुमंजिल भवन वाला क्वेश्चन। भवन बड़ा होगा, मीनार छोटी होगी, ऐसा कुछ आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एक वो क्वेश्चन होगा, आंधी से पेड़ टूट के गिर जाता है जमीन पर, 8 जिसकी नीचे से लंबाई दे रखी है, वो वाला क्वेश्चन। और स्लाइड्स वाला, कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड बनाता है, याद है? एक 3 हाइट की और एक 1.5 की, वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक गुब्बारे वाला क्वेश्चन, गुब्बारे वाला क्वेश्चन याद है? एक वो क्वेश्चन, बैलून यहां से यहां जाता है, 88.2 मीटर उसकी हाइट थी और लड़की की हाइट 1.2 थी, पूछा था गुब्बारा कितना चल के गया है, वो वाला क्वेश्चन कर लेना। और चैप्टर नंबर 10 में आपके सामने लिखा ही हुआ है, इसमें MCQ अगर आपसे पूछता है तो ये देखना, जैसे स्पर्श रेखा है, ये वाली क्या है? एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बताइए? एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आंसर क्या है? 2। क्या आंसर है फिर? 2। ये क्वेश्चन कर लेना। जैसे ये आपको देगा, या तो लैंग्वेज में देगा या डायरेक्ट डायग्राम बना के दे देगा, किसमें? MCQ में। ये 5 ये 12, तो ये कितनी पाइथागोरस से कितनी निकाल लोगे? 13। प्रमेय 10.2 कौन सी है? बाह्य बिंदु से, जैसे यहां से ये 2 स्पर्श रेखा खींची गई हैं, आपको सिद्ध करना है कि इनकी लंबाई कैसी है? बराबर। सिद्ध करने के लिए आएगा, बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, सिद्ध कीजिए। ऐसे पूछ लेगा, छोटी की रेडियस 3 है, बड़ी की रेडियस 5 है, तो कॉमन कॉर्ड इसकी जो छोटे वाले के लिए क्या है? स्पर्श रेखा है, लंबाई बताइए। तो ये 4 आ जाएगी पाइथागोरस से, ये 4 टोटल कितनी? 8। देखो ऐसा क्वेश्चन चमकेगा, क्या है? ये 90, ये 90। तो हमेशा याद रखना, अपोजिट का सम भी कितना होता है? 180 होता है। तो ये 110, तो ये 70। कॉपी पेन नहीं उठाने यहाँ। ये 80 तो पूरा कितने का होगा? 100 का, क्योंकि तभी जोड़ के 180 होगा। तो आधा कितने का होगा? ये वाला, ये ऐसे पूछ लेगा आधा, याद रखना ये आधा ही होता है हमेशा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। इट मींस ये कितना आएगा? 50। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिखेगा। ये अभी कल परसों CBSE के पेपर में आया, आपके में भी आ सकता है। और एक ये वाला कर जाना, ये वाला एंगल 90 दिखाना, कंस्ट्रक्शन कर लेना, यहां से लाइन खींच के इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना, सर्वांगसम। ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा देना, ये वाला इसके बराबर दिखा देना, तो फिर पूरा लीनियर पेयर से 180 दिखा देना, और ये 90 आ जाएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन है आपके लिए। सिद्ध कीजिए, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाता है। दूसरा, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? समांतर। जैसे यहां से एक लाइन खींच दूं मैं ऐसे, तो ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर। आपको ये दिखाना है, 3 नंबर या 4 नंबर में दिख सकता है। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर, कौन सा है? अब कंस्ट्रक्शन तो कर चुका है, अब आएगा आपका वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, और उसके बाद आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।
अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर व्रत संबंधित क्षेत्रफल। इसमें सबसे पहले तो आपको ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैंने ये आपको रट लेने हैं। ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एक मिनट में मार्क कर देता हूं, आपको ये मार्क कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इस पे पेपर में आने के चांस ज्यादा है। आपके बेटा एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है सीधे सीधे, मतलब आपको ये वैल्यू दे देगा, थीटा दे देगा, रेडियस दे देगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। चाप की लंबाई पूछ लेगा आपसे, ये डाटा गिवन होगा, ये दोनों चीजें गिवन होंगी, नॉर्मल आएगा, टेंशन मत लो, सीधे सीधे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो दो फॉर्मूले बनते हैं, जब थीटा 60 हो तो ये लगाना, जब थीटा 90 हो तो ये लगाना, इन दोनों के चांस ज्यादा हैं। अच्छा ये क्या है, साइड, आधार, ऊंचाई, ये सब रेडियस ही होती है, ये सब क्या है उनके, इसमें आपके चैप्टर्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन सब में ये सब क्या है, रेडियस ही है, तो घबराना नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चंस, ये वैसे तो हट गई है एक्सरसाइज, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार फिर भी आ जाता है पेपर में। ये रेडियस 21 है, ये रेडियस 7 है, आपसे ये वाला हिस्सा पूछा है, तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला घटा दो, ये बड़े वाली की रेडियस, छोटे वाले की रेडियस, और पेपर में 3 नंबर या 4 नंबर पक्के। ये क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप ये आपसे पूछेगा एमसीक्यू में, जब बच्चे क्या करते हैं केवल ये लगा के आते हैं कि पूरे का 2 पाई आर होता है, आधे का पाई आर, वो ये रेडियस भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलनी, ऐड करनी है। ऐसे ही बेटा इसमें बच्चे इसको करके आते हैं, केवल इसको भूल जाते हैं, ये 2r भी तो आएगा, तो आपको ये सब करके जाना है। अब आते हैं आपके अगले चैप्टर, कौन सा है आपका अगला चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। सबसे पहले ये टेबल को ध्यान से देख लो, ये टेबल ध्यान से देख लो, ये टेबल रट के जानी है, घूर के पी के जानी है, शाम को दूध में मिला के पी के जाना है ऐसे। ये टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट, फिर कह रहा हूं कैसे पूछेगा, डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, सीधे पूछ लेगा कि बेलन का आयतन क्या होगा, यार आपसे रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, शंकु की क्या पूछ लेगा, तिर्यक ऊंचाई, तो इसको रट के जरूर जाना, गलती मत करना, एक भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं होगा, गारंटी मेरी है। और इसमें क्या पूछा जाता है सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा फेमस है दो घनों को जोड़ने वाला क्वेश्चन। ये दो घन हैं, दोनों की, इसका वॉल्यूम 64, इसका वॉल्यूम 64, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसकी साइड 4, इसकी साइड भी कितनी हुई 4, तो इसमें क्या करना है आपको, इसकी लेंथ हो जाती है 8, लेकिन ब्रेड्थ और हाइट आपकी 4 ही रहती है। 64 वाला ये आएगा, या फिर 125 करके इसमें 3 क्यूब जोड़ देते हैं, तो आपको क्या करना है, लेंथ बढ़ानी होती है, बस याद रखो, जब भी 2 क्यूब जोड़ेंगे केवल लेंथ बढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं बढ़ाएंगे। तो लेंथ इसके इसमें कितनी हो जाएगी, जैसे इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, तो लेंथ हो जाएगी 15, लेकिन ब्रेड्थ और हाइट आपकी कितनी रहेंगी, ये आपकी 5 ही रहेंगी। क्वेश्चन आएगा, लिख लो पेपर में। और क्या है, और क्या आ सकता है, कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन, एक कैप्सूल वाला क्वेश्चन है ना, कैप्सूल 14 इसकी हाइट है और ये 5 है, ये वाला क्वेश्चन जो कैप्सूल वाला है, इसमें तो एमसीक्यू पूछता है कि कैप्सूल संयोजन क्या है, मतलब कैप्सूल किस किस से मिलके बना हुआ है। कैप्सूल का आपने शेप देखा होगा, कैप्सूल तो ऐसा होता है भैया, तो इसके दोनों साइड्स पे क्या है, ये अर्धगोले, बीच में क्या है, सिलेंडर, तो 2 अर्धगोले एक सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि बेलन, 2 अर्धगोले प्लस एक बेलन। और क्या आता है, जोकर की कैप, जोकर की कैप किसकी, उसका आकार कैसा है, शंकु का आकार का है। और क्या है, आपने लकड़ी वाला क्वेश्चन देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन जिसमें से 2 नीचे ऐसे ऐसे करके कैविटी की ठोस था पहले, इसमें से ये 2 निकाल लिए गए, तो बताओ शेष बचे हुए लकड़ी का आयतन क्या होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, करके जाना। और एक आता है खिलौने वाला सवाल, जिसमें कितनी दे रखी होती है, जिसमें हाइट दे रखी होती है टोटल 15.5, रेडियस दे रखी होती है 3.5, अर्धगोले के ऊपर शंकु वाला क्वेश्चन, याद है, करके जाना, पेपर में आएगा। और इसमें आप बस इतना कर जाना, आपका काम हो जाएगा। अब हमारे 2 चैप्टर बचते हैं, एक है सांख्यिकी और दूसरा है आपका प्रायिकता। अब इन्हें देखते हैं। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर सेकंड लास्ट पे, जो कि है सांख्यिकी। सांख्यिकी में बेटा सबसे पहले तो ये फॉर्मूले रट लो तीनों, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों रट लो। तीनों में से एक क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, अगर आपको फॉर्मूला लड़ने आप पेपर में करके आ सकते हो। और क्या करके जाना है, 1 नंबर का बता रहा हूं, बहुलक वर्ग पूछेगा या माध्यक वर्ग। बहुलक वर्ग आपसे पूछे, क्या पूछे, बहुलक वर्ग। अगर आपसे बहुलक वर्ग पूछता है तो बहुलक वर्ग में आपको देखना है एफ किसका ज्यादा है, जिसका एफ ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, वही क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग में आपको पहले n/2 निकालना पड़ता है, फिर CF की टेबल, उसके बाद पता चलता है माध्यक वर्ग। अच्छा ये फॉर्मूला श्री धराचार्य जी बता के गए हैं, मेरे सपने में आए थे रात को।
वो कह रहे थे बेटा बच्चों को बता दियो कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, कल के पेपर में देखेगा, या तो सीधे फॉर्मूला ही पूछ लेगा टेढ़ा मेढ़ा करके इसी को, या फिर कोई सी भी दो वैल्यू उठा के आपको दे देगा और ये वैल्यू पूछ लेगा, कोई सी भी दो दे देगा रेंडमली और तीसरी वैल्यू आपको बतानी है, ये करके जाना। अच्छा, इसमें जो 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं वो हैं आपके, एक माध्यक जेब खर्च जिसकी 18 दे रखी है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें एफ गायब था, वो एफ ही आपको निकालना है। और देखो माध्य वाला कौन सा है, आपको माध्य दे रखा होगा जो नॉन, जैसे 50 से 52, फिर 53 से स्टार्ट है वो सीधा 55, तो बीच में क्या है, गैप है, तो आधा जोड़ना है आधा घटाना है, उसको पहले सीधे बनाना है, आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज माध्यक 28.5 दे रखा है, माध्यक 28.5 दे रखा है, एक्स और वाई गायब है, उसमें वही एक्स और वाई पूछे हैं, लॉन्ग में पूछेगा, कितने नंबर में, 4 नंबर में, करके जाना। अब आते हैं अपने लास्ट चैप्टर दैट इज प्रायिकता। प्रायिकता में देखो बेटा कुछ नहीं है, सबसे पहले डाइस आता है, एक डाइस में आपको पता है कितने केसेस बनते हैं, 6 केसेस बनते हैं, टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से आएगा। अगर आपसे पूछे सम संख्या की प्रायिकता 1/2, विषम संख्या की प्रायिकता 1/2, अभाज्य संख्या की प्रायिकता 1/2, तीनों का ही आंसर 1/2। अच्छा, 2 डाइस में कितने केसेस बनते हैं, 36 केस। यहां से पूछता है आपसे सम का क्वेश्चन कि दोनों डाइस पे जोड़ के सम 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा सम पे। अच्छा, याद रखना निश्चित घटना, एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1, लेकिन असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, असंभव की 0। यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, ये किसी काम के होने की प्रायिकता और किसी काम के ना होने की प्रायिकता 1 होती है, ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, ये दे देगा तो ये पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, लैंग्वेज का क्वेश्चन भी पूछ लेता है और डायरेक्ट भी आपसे ऐसे पूछ लेता है। प्रायिकता एक ये चीज भी याद रखना कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, बराबर हो सकती है, 0 से कम नहीं होती, 0 के बराबर हो सकती है। इसका मतलब 0 से लेके 1 तक एमसीक्यू में पूछ लेगा कि किस निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आपको देखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे वही नहीं हो सकती, 0 और 1 तक ही होगी प्रायिकता बस। और आपको इसमें क्या लर्न करना है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। देखो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 1 दिन बचता है, इसीलिए अगर साधारण वर्ष का कोई सवाल पूछता है कि 52 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है, 52 इतवार या रविवार होने की प्रायिकता, सबके आंसर 1/7, क्योंकि एक ही दिन बचता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो 1/7। लेकिन यही बात अगर लीप वर्ष की करें तो लीप वर्ष में बचते हैं आपके दो दिन बचते हैं, 2 दिन बचते हैं, तो उसका सबका आंसर क्या होगा, 2/7। याद रखना, साधारण वर्ष 1/7, लीप वर्ष 2/7। और क्या याद करके जाना है, ये कॉइन्स वगैरह, एक कॉइन का कितना केस बनता है, 2 केस बनते हैं, 2 कॉइन के 4, इसके 3 कॉइन के कितने बनेंगे, 8, इसका जनरल फॉर्म होता है 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, तो आपसे अगर ज्यादा का भी पूछता है एमसीक्यू में तो इससे करना। अच्छा, उसमें डाइस वाले में 6 की पावर n होता है, ये n क्या है, कितने डाइस है, 1 डाइस है तो 1 हो गया, 2 डाइस है मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 3 कर दे डाइस तो कितना होगा, 3, 6 का क्यूब 216। और क्या पूछेगा, इसमें पत्ते वाले सवाल और रह गए, 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल 26 काले, ये लाल भी 13 यहाँ पे काले 13, ईंट और पान लाल होते हैं, चिड़ी और हुक्म कैसे होते हैं, आपके काले होते हैं। तो आपसे हर पत्ते के 4 पत्ते होते हैं, आपसे पूछे एक गड्डी से एक इक्का निकाला जाता है, इक्के की प्रायिकता क्या होगी, अगर खाली इक्का बोले तो 4 इक्के होते हैं ना, सब में एक एक सब में होता है हर पत्ता, तो 4/52 यानी कि 1/13। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करे कि ईंट का इक्का यानी कि 1, वो तो 1 ही होगा ना इसमें, तो वो क्या होगा, 1/52, क्या होगा, 1/52। तस्वीर वाले पत्ते पे सवाल आता है, तस्वीर वाले पत्ते टोटल होते हैं 12, कितने होते हैं टोटल, 12, और उसमें से 6 लाल हो गए, 6 काले, होते कौन कौन से हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये आपके होते हैं तस्वीर वाले पत्ते जिनपे फोटो छपा हुआ होता है। बस यही सब करके जाना, और पेपर में बिल्कुल टेंशन मत लेना, जितना मैंने बता दिया है उतना करके जाना, आपका 80 to 90% पेपर यही से मैच करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि आपके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, ना शोभित भैया ना ऋतिक भैया, आपके अपने राजू भैया।